Hello, my dear students. So today our topic is इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो सेल आएगा वो है मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास हो जाएगा द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो द सेल which converts chemical energy produced in redox reactions into electrical energy. Electrical energy is called electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। हमारे पास हम यहाँ पर लेंगे बेटा दो कंटेनर लेंगे। इन वन सच कंटेनर जिंक रॉड is dipped in zinc sulfate solution. In another beaker, copper rod is taken which is dipped in copper sulfate solution. सो हमारे पास जो ZnSO4 सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना है बेटा 1 मोलर रहेगा, और कॉपर सल्फेट में भी क्या रहेगा कंसंट्रेशन 1 मोलर ही होगा। सो आप देखिएगा ये मेरे पास है जिंक रॉड, ये मेरे पास है कॉपर रॉड, और हमने इनको कनेक्ट कर दिया है और बीच में यहाँ पर की लगा दी है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया है। तो जी इसमें की को जब हम ज्वाइन करेंगे, जब ये की कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास सेल काम करने लगेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास एक यू टाइप का एक ट्यूब होगा जिसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सो अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा एनोड, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कैथोड। जी स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर। सो अब देखिएगा यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज जो होता है, ये यू टाइप का जो ट्यूब होता है इसको कहते हैं बेटा सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास क्या होता है? कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है इसमें। और हमने माना कि ये जो सेल है ये काम कर रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो आप देखिएगा मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास NaCl और KCl का हम यूज़ कर सकते हैं। सो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास जिंक रॉड था, जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट में डिप किया, कॉपर रॉड को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है, और हमने दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए एक यू टाइप का ट्यूब लिया जिसमें हमारे पास क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है यहाँ पर। सो KCl या NaCl हम इसमें ले सकते हैं। सो आप देखिएगा मेरे पास तो जो हमने जो पार्ट लिया हुआ है उसको हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में लिख देंगे उसको। तो आप देखिएगा मेरे पास कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में हमारे पास जो चीज़ें हमने इसमें ले रखी है उनको हम लिख देंगे यहाँ पर। सो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पर इन दिस सेल वी यूज
2 container in one such container zinc rod is dipped in 1 molar ZnSO4 solution and in another container copper rod is dipped in 1 molar copper sulfate solution। सेकेंडली हम इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे, हम दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सो ए यू टाइप ट्यूब इज टेकन which acts as salt bridge which contain strong electrolyte। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिल रहता है, मीन्स यहाँ पर हम NaCl और KCl का यूज कर सकते हैं। सो अब देखिए थर्डली हमारे पास दोनों हाफ सेल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय गैल्वेनोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर होगा, हमारा गैल्वेनोमीटर या फिर अमीटर से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जिंक रॉड बेटा जिंक सल्फेट में डिप है और कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है। तो एनोड के ऊपर हमारा कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, एनोड पे होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन। सो आप देखिएगा यहाँ पर जिंक रॉड का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इस कंटेनर के अंदर कंटिन्यूसली Zn2+ आयन फॉर्म हो रहे हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है वो सर्किट के अंदर चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड की तरफ हो गया। कैथोड के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट में हमारे पास देखिएगा Cu2+ आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या फॉर्म करते हैं, कॉपर फॉर्म करेंगे और वो कॉपर इस रॉड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। सो आप देखिएगा इस कंटेनर के अंदर जो हमारे पास Zn2+ का कंसंट्रेशन है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो इस कंसंट्रेशन को Zn2+ की कंसंट्रेशन को अगर ये इंक्रीज हो रही है तो कोई भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई नेगेटिव चार्ज एक्सेस में नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का अब पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो रहा है तो यहाँ पर क्या आता है, सॉल्ट ब्रिज में से नेगेटिव पार्ट, मान लीजिए हमने KCl लिया हुआ था यहाँ पर, तो K+ और Cl- है, तो यहाँ पर Zn2+ आयन यानी पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन यहाँ का इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर लगातार कॉपर आयन की कमी हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव आयन क्या हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है। तो नेगेटिव आयन जब एक्सेस में होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर आकर एंटर करेगा। सो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। सो आप देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड है। सो आपको भी पता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। सो आप देखिए ये जो चीजें हो रही, सेल काम कब करेगा, जब बेटा हम इस की को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद ही ये काम हमारे पास होगा। सो आप देखिएगा मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर मैं सेल का रिएक्शन लिखूंगा, यहाँ पर सेल रिएक्शन। सो आप देखिएगा सेल रिएक्शन में हमें सबसे पहले पता है कि एट एनोड। सो एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। सो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, मेरे पास जिंक जो है वो क्या कर रहा है, Zn2+ आयन फॉर्म कर रहा है आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एट कैथोड
कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा? कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन का प्रोसेस। सो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, जो कॉपर 2+ आयन है वो कॉपर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा आफ्टर टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो आप देखिएगा यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे हम आपस में ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। तो हमारे पास आ जाएगा Zn प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu। सो इस तरीके से मेरे पास ये सेल रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। सो इस तरीके से हम यहाँ पर सेल का रिएक्शन लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिख सकते हैं, प्रॉपर डायग्राम बना सकते हैं और इसका डेफाइन लिख सकते हैं। इसी के साथ हम इसका सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो सेल पोटेंशियल आप देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से फाइंड होगा। सो आप देखिएगा सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, सो सेल पोटेंशियल में का वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट और ई नॉट कॉपर 2+2 कॉपर हमारे पास होता है +0.34 वोल्ट। सो आप देखिएगा जिस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमारे पास क्या होता है, कैथोड। दिस वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस सेक्शन और प्रीवियस क्लास और इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। सो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है मेरे पास एनोड। सो हमें क्या करना है, ई नॉट सेल फाइंड करना है। सो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सो आप देखिएगा कैथोड का वैल्यू कितना है +0.34 वोल्ट माइनस एनोड का वैल्यू कितना है -0.76 वोल्ट। सो +0.34 माइनस माइनस +0.76, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1.10 वोल्ट। सो दिस मच ऑफ वोल्टेज वी कैन टेक फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सेकेंड, इट complete the circuit. It complete the circuit. So these are the two functions of salt bridge. So इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, जिंक कॉपर सेल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू, इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम, सेल पोटेंशियल, सेल रिएक्शन, सेल वोल्टेज, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।